अस्सलाम वालेकुम। द थ्री यूजेस ऑफ एन एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी का साइन कॉमा से मिलता जुलता होता है, बट अनलाइक द कॉमा ये वर्ड्स के साथ ऊपर करके लिखा जाता है। आज हम देखेंगे कि एपॉस्ट्रोफी के क्या तीन यूजेस हैं, और इन द एंड में आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो होती हैं जब भी एपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। एपॉस्ट्रोफी के बेसिकली तीन यूजेस हैं। इट इज़ यूज फॉर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वर्ड्स को छोटा करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर पोजीशन, यानी कि किसी भी चीज़ की ओनरशिप या बिलोंगिंग शो करने के लिए। और प्लूरल ऑफ लेटर्स, फिगर्स एंड वर्ड्स। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भी टू वर्ड्स को जोड़कर और छोटा करके एक नया वर्ड बनाया जाए, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अ फॉर्म ऑफ वर्ड मेड बाय शॉर्टनिंग एंड कंबाइनिंग टू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड हैव। इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के हमने आई हैव की फॉर्म बनाई, आई हैव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाई, और इसमें से हमने एच और ए गायब कर दिया एंड इट हैज टर्न इनटू आई हैव। सो आई हैव इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ आई हैव। देन इट इज योर। योर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू एंड आर। इसकी हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनाई? यू एंड आर को कंबाइन कर दिया, इसमें से हमने ए को रिमूव कर दिया, एंड यू आर की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है योर। नाउ द क्वेश्चन इज कि एपॉस्ट्रोफी आखिर यूज कहाँ किया जाए। ये तो हमने देख लिया कि दो वर्ड्स को छोटा और कंबाइन करके बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्शन, बट एपॉस्ट्रोफी यूज कहाँ करना है? एपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ओमिटेड वर्ड। जिस वर्ड को हम रिमूव कर रहे हैं, जिस अल्फाबेट को हम रिमूव कर रहे हैं, उसकी जगह एपॉस्ट्रोफी आएगा। जैसे कि डू नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डोंट। इसमें हम लोगों ने क्योंकि ओ रिमूव किया है विच इज इन रेड कलर, सो उस ओ की जगह पे वी हैव यूज्ड एन एपॉस्ट्रोफी। नेक्स्ट वी हैव इज शीज। शीज इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ आइदर शी इज और शी हैज। शी इज को शॉर्ट करके लिखें या शी हैज को शॉर्ट करके लिखें, इट विल बी शीज, एस एच ई एपॉस्ट्रोफी एस। ये हमने फॉर्म कैसे बनाई? इस में से हमने आई रिमूव किया, और हैज के केस में हमने एच रिमूव किया, and it has turned into she's. उसके बाद ही विल की शॉर्ट फॉर्म होगी हील, अगेन डब्ल्यू आई रिमूव किया, उस जगह पे एपॉस्ट्रोफी यूज किया। देन इट इज शी वुड और शी हैड। इन दोनों की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी शेड। देन इट इज ए में आर साइलेंट होगा, और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है एवर की। देन इट इज डेयर नॉट फॉर डेरेंट। देन यू ऑल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है याल। ये जरा इनफॉर्मल सा वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बट स्टिल पीपल यूज। देन वी हैव वी आर नॉट। वी आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है वी आरंट एंड वी आर नॉट। जब हम आर नॉट को शॉर्ट करेंगे तो आरंट लिखेंगे, और अगर वी आर को शॉर्ट कर रहे हैं तो इट विल बी वी आर नॉट। After that it is aren't for are not, then 2 o'clock for 2 of the clock। 2 o'clock 4 o'clock। जब हम टाइम देखते हैं तो वहां पे हम लोग, या टाइम लिखते हैं तो वहां पे हम लोग ओ के बाद एपॉस्ट्रोफी क्यों लगाते हैं? बिकॉज 2 o'clock का मतलब होता है 2 of the clock। इसमें एफ और टी एच ई हमने रिमूव किया, एंड देयर वी पुट एन एपॉस्ट्रोफी। मोर ओवर आई वुड और आई हैड की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई हैड, एंड देन इट इज 25th of June 1989। जब आपने ईयर को शॉर्ट करना हो वहां पे भी आप एपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। सो इट इज 25th June 89। यहाँ पे आपने 19 को रिमूव कर दिया। द सेकेंड यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी इज टू शो पोजेशन। पोजेशन होता है कि कोई चीज जो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई चीज जो आपकी ओनरशिप है। सो एपॉस्ट्रोफी हम यूज करते हैं पोजेसिव नाउन्स के साथ। जब आपका नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, और अगर वो एन पे नहीं, एस पे नहीं खत्म हो रहा, उस केस में आप लोग सिर्फ एपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे और आगे एस यूज कर लेंगे। जैसे कि द गर्ल्स नाइट, फरहान्स गिटार, द टेबल्स कवर, द चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, द मेंस सैलून। इन एग्जाम्पल्स में जो टॉप थ्री वाले हैं वो सिंगुलर नाउन्स हैं। जब उसको पोजेसिव नाउन बनाना है, सो वी जस्ट यूज एन एपॉस्ट्रोफी। द गर्ल एपॉस्ट्रोफी एस, द गर्ल्स नाइट। Farhan, again singular noun, it is Farhan's guitar, just put an apostrophe and s। The tables cover, और जो नेक्स्ट टू हैं वो प्लूरल नाउन्स हैं,
और उसके भी आखिर में सिर्फ हमने apostrophe और s लगाना है to make it possessive. The children's library, children plural, put an apostrophe s. The men's salon. अब अगर आपका प्लूरल नाउन ऐसा है जो एस पे खत्म हो रहा है, ऊपर हमने सिंगुलर प्लूरल नाउन वो देखे जो एस पे नहीं खत्म हो रहे थे। अब अगर आपका प्लूरल नाउन एस पे खत्म हो रहा है, उस केस में आप पोजेसिव कैसे बनाएंगे? जस्ट आपने उसके आखिर में एपोस्ट्रोफी लगा देना है, जैसे कि द बॉयज बैंड, बॉयज प्लूरल है। अब हमने बॉयज को की पोजेसिवनेस शो करनी है, सो वी जस्ट पुट एन एपोस्ट्रोफी द बॉयज बैंड, लड़कों का बैंड। द बुक्स पेजेस, किताबों के पेजेस। 3 days टाइम, 3 दिन का टाइम। ओके, अब हम चलते हैं वो देखते हैं जब आपके सिंगुलर नाउन जो होगा वो एस पे खत्म होगा। अभी हमने वो देखे जहाँ पे प्लूरल नाउन एस पे खत्म हो रहा है। जब सिंगुलर नाउन एस पे खत्म होगा तो आपके पास चॉइस है, आप चाहे उसके आखिर में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा लें या फिर उसके साथ एपोस्ट्रोफी और एस दोनों यूज कर लें। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ज्यादा बेहतर फील होता है। लाइक डिकन्स, डिकन्स इज अ नेम, एक बंदे का नाम है, एक ऑथर का नाम है। सो वी यू कैन राइट इट एज डिकन्स एपोस्ट्रोफी एस नॉवेल्स और डिकन्स नॉवेल्स, नॉवल। देन इट इज जेम्स कार और जेम्स कार, जेम्स नाम है, सो आइदर यू पुट एन एपोस्ट्रोफी एस या फिर आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा लें, जेम्स कार और जेम्स कार। देन इट इज इकोनॉमिक्स लॉ। अब हम पोजीशन को मजीद देखते हैं। अब अगर इस तरह है कि एक चीज है जो दो लोग की प्रॉपर्टी है, उस केस में हम लोग एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज करेंगे? उस केस में आप एपोस्ट्रोफी सेकंड नेम के साथ यूज करेंगे, जैसे कि सारा एंड साज नोटबुक। एक नोटबुक है जो सारा और साद दोनों की है, सो आप दोनों पे एपोस्ट्रोफी यूज करने के बजाय आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी सेकंड नेम के साथ यूज करेंगे। इट मींस एक नोटबुक जो सारा और साद की है। Then it is separate things that belong to different people, apostrophe with both. अब दो लोग हैं और दोनों की अलग अलग चीजें हैं, उस केस में हम apostrophe दोनों नेम्स के साथ यूज करेंगे, जैसे कि सारास एंड साद्स नोटबुक मीन्स सारा की नोटबुक और साद की नोटबुक, दो अलग अलग नोटबुक्स हैं। अब हम आगे चलते हैं नाउन्स के बाद प्रोनाउंस पे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो एग्जैक्ट नंबर नहीं शो करते, इसमें एनीबडी, समबडी एटसेट्रा की एग्जांपल्स आती हैं। उस केस में आप यहाँ लगाएंगे, जस्ट पुट एन अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे कि anybody's creation, anybody is an indefinite pronoun, just put an apostrophe and s, and somebody's notes। Apostrophe का लास्ट यूज है, apostrophe is used to make plural of letters, figures and numbers। कैसे? You have to mark all the B's and ignore the D's। कि आपने सारे जो B हैं उसको आपने मार्क करना है और D को इग्नोर कर देना है। Then count the twos and threes, जितने भी twos हैं और जितने भी threes हैं उनको आप काउंट करें। Then she got straight A's in the exams। उसके सारे एग्जाम्स में या उसके सारे पेपर्स में she got A grade, so A's लिखने के लिए भी use an apostrophe। It was a fashion in 1990s। जब आपने डेकेड को मेंशन करना हो, उसको पोजेसिव बनाना हो, तो उस केस में भी यूज एन apostrophe। 1990s mean from 1990 to 1999। Now we will see the common mistakes which the people do while using an apostrophe। First is putting it at a wrong place। जो पहली मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि apostrophe को रॉन्ग जगह पे लिखना। जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्ट पे देखा था, आपने apostrophe कहाँ पुट करना होता है? जहाँ पे आपका मिसिंग लेटर हो। लाइक डिडंट में, बिकॉज हम लोग ओ ओमिट कर रहे होते, सो डिडंट में apostrophe एन के बाद आएगा। 2 o'clock में एज हम लोग ऑफ का एफ एंड टी एच द का टी एच ई रिमूव कर रहे होते हैं, सो दैट इज वाई अपॉस्ट्रोफी जो है वो ओ के बाद आएगा। Then it is misusing it in case of plural nouns। What happens is जब किसी भी वर्ड का plural लिखना हो तो at times लोग plural लिखने के लिए they use an apostrophe there, which is not correct। Like trays, trays plural word है, so यहाँ पे apostrophe की जरूरत हमें नहीं है until unless हमें इसकी possessiveness show करनी हो। So it will be trays, not the trays with apostrophe s। अगर आप TRAY apostrophe s वाला trays लिखेंगे तो it means आप सिंगल ट्रे की बात कर रहे हैं, सिंगल ट्रे की possessiveness शो कर रहे हैं। Then it is personal pronouns do not need an apostrophe to have its possessive forms। Personal pronouns कौन से होते हैं?
I, we, he, she, it। जब आप पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी नहीं यूज करते, जो कि यूजुअली यूज किया जाता है। दैट इज दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन। जब दे का पॉजेसिव बनाएंगे इट विल बी देयर्स विद नो एपोस्ट्रोफी। हर, हर्स, वी, आर्स, यू एंड योर्स। Then it is confusing possessive with the contracted form. A very common mistake जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है students के काम पे, that is they use the possessive form with the contracted form। possessive form कौन सी होती है? जो आपकी ओनरशिप होती है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे कि इट्स और इट्स, इसमें फर्स्ट वाला जो इट्स है दिस इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। अगर हम कहें इट इज इट्स टेल, तो उस केस में क्योंकि टेल जो है वो उसकी है, सो उस केस में हम लोग फर्स्ट वाला इट्स यूज करेंगे। जबकि इट्स विद अपोस्ट्रोफी एस इज बेसिकली इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। नाउ इट इज योर एंड योर, दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक ही है बट दोनों का फंक्शन है वो डिफरेंट है। फर्स्ट वाला योर जो है इट इज द पोजेसिव फॉर्म, लाइक इट इज योर कार, and the second your is the contracted form of you are already late। and yours and yours, ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा देखी जाती है जब लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग होती है, लाइक योर्स obediently योर्स फेथफुली। उसमें कौन सा वाला योर आएगा? डेफिनेटली फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि योर्स obediently है, आप पोजेसिवनेस शो कर रहे हैं, आपका ओबीडियंट, आपका फेथफुल। जो सेकंड वाला योर्स है इट इज नॉट अ राइट वर्ड, ये वर्ड ही गलत है। सो आप इसमें फर्स्ट वाला योर्स यूज करेंगे।